सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री राम। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती जी माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और हमारे और आपके सामने विराजमान श्री रामायण जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए आइए बड़े कथा की ओर। इससे पहले परमात्मा राम जी की चौपाई पढ़े रामायण जी की। मंगल भवनी अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। दीन दयाल है बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत अस होई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन निजाई। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर किए चारी। श्री राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आइए आप और हम बड़े कथा की ओर और कथा का गुणगान करें और अमृत रस का पान करें। श्री रामायण जी महाराज और श्री रामायण जी में साक्षात परमात्मा राम जी विराजमान हैं। तो एक समय की बात है कि परमात्मा राम जी ने अपनी लीला समेटने के लिए पूरी जनता और सब लोगों को इकट्ठा किया और परमात्मा राम जी ने हाथ जोड़ करके जहां से आए वहां पधारने के लिए सबको आग्रह किया। तो सबने विनती करी कि हे राम जी, हे परमपिता परमेश्वर, आप अपनी लीला समेटते हो और बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे और किसका दर्शन करेंगे और हम लोगों को कैसे तसल्ली मिलेगी और आप कहाँ मिलोगे। तो राम जी ने फरमाया कि मेरी जो रामायण है उसके पन्नों पन्नों पे मेरा दर्शन होगा और आप उस पन्नों को पढ़ते रहिए और उसी में मेरा स्वरूप और मेरा रूप देखते रहिए। तो साक्षात राम जी विराजमान है रामायण जी में। आइए आप और हम श्री राम जी का दर्शन करें और कथा का रसपान करें। कथा अमृत के समान है, हर किसी को नहीं मिलती। कहते हैं कि कई जन्मों का भाग्य उदय होता है तब जाके श्री राम जी की कथा का लाभ मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। तो आइए पढ़े और सुने। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। एक कल्प में उसी कारण से अवतार हुआ। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ब्रह्म ज्ञानी है,
तो भी उनको श्राप कैसे लगा और उसने श्राप क्यों दिया? तो महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग महि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह अचरज बारी। मुनि ने किस कारण श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया था? हे त्रिपुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। तो नारद मुनि के वचन में नारद मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो जाना यह बड़े आश्चर्य की बात है। बोले विषय महेश तब ज्ञानी मुडन कोई, रामा ज्ञानी मुडन को। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस लेहि छन होय सियावर राम। जय सिया राम। मंगल भवनी मंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तब महादेव जी ने हंसकर बोले, संसार में न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। रघुनाथ जी जिसको जब जैसा कर दे वह उसी समय वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात, बड़राज सारद सुनो। भव भंजन रघुनाथ, बुझ तुलसी तजि मान पान प्रद पद। याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे बरदराज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, आदर से सुनो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के बंधन से छुड़ाने वाले रघुनाथ जी को ममता और अभिमान छोड़कर भजो। हिमगिरि गुफा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमाचल पर्वत की एक बहुत पवित्र गुफा के पास ही सुहावनी देव नदी बहती है। उस पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर देव ऋषि नारद जी के मन में बहुत भला लगा। निरखी सेल सरी विपन विभागा, भयु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरे श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के भागों को देखकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ। नारद जी को हरि भगवान का स्मरण करते ही श्राप की गति रुक गई, श्राप की गति रुक गई और स्वभाव से ही निर्मल मन समाधि में लग गया। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोल की निशन माना। सहित सहाय जाहू मम हेतु, चले हूँ हर्षि जल चर के तू। मुनि की समाधि देखकर इंद्र डर गए और कामदेव को आदर से बुलाकर कहा, आपने साथियों समेत मेरे हित के निमित्त जाओ, अपने साथियों सहित मेरे हित के निमित्त जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न हो चला। सुना सिर मन मऊ असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कमिलो लुप जग माई, कुटिल काक इव सब ही डेराई। इंद्र मन में बड़ा डरा है कि देव ऋषि नारद मेरे पुर का निवास राज्य चाहते हैं। संसार में कामी, लोभी और कपटी कौवे की भांति सबसे डरते हैं।
सूके हाड़ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज रामा स्वान निरखी मृगराज छीन ले जनि जान जड़ तिम सुरपत हित लाज सियावर राम जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जहि जपत पुरारे। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह जाने कि सिंह मुझसे हड्डी छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज न आई और इंद्र कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कहते हैं, तेई आश्रम ही बदन जब गई हूँ निज माया बसंत निरमयू कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा पूजहि कोकिल गुंजहि बंडा। उस आश्रम में जब कामदेव गया तो वहां उसने अपनी माया से बसंत ऋतु को प्रकट किया। भांति भांति के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल मधुर स्वर से बोलने लगी, भोरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिभत बयारी काम्य कृषानु बढ़ावनी हारी रंबादिक सुर नारी नबीना सकल असम सर कला प्रवीणा। तीनों प्रकार की सुहावनी पवन चलने लगी जो कामाग्नि को बढ़ाने वाली है। रंभा आदि युवा देवाग्नाएं जो सब काम कलाओं में चतुर हैं। करही गान बहुतान तरंगा बहुविधि कीड़हि पानित पतंगा देखि सहाय मदन हरसाना कीन सि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे अनेक प्रकार की तान भरकर लय से गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर बहुत प्रकार से खेलने लगी। अपने सहायकों को देखकर कामदेव प्रसन्न हुआ, उसने अनेक प्रकार से छल किए। काम कला कछु मुनि नहीं व्यापी निज भय डरे हूँ मनोभव पापी सीमा कि चापी सकई कहूँ तासू बड़ रखवार रमापति जासू। जब कामदेव की माया का प्रभाव मुनि पर कुछ भी न हुआ तब वह पापी अपने भय से आप ही डर गया। क्या उस सीमा को कोई दबा सकता है जिसके बड़े रक्षक लक्ष्मीपति भगवान हैं। दोहा सहित सहाय सबित अति मानिहारी मन में रामा मानिहारी मन में गहे सुजाय मुनि चरण तब कई सुटी आरत बेन सियावर राम जय सिया राम मंगल भवनी अमंगल हारे उमा सहित जहि जपत पुरारी। अपने सहायकों को समेत कामदेव ने बहुत डरकर मन में हार मानकर दीन वचन कहने लगे। नारद जी के चरण पकड़ लिए। भई उन नारद मन कछु रोसा कही प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण सिरु आय सुपाई गई हूँ मदन तब सहित सहाई। नारद मुनि के मन में कुछ क्रोध न हुआ, उन्होंने मीठे वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। तब कामदेव अपने सहायकों को सहित मुनि के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर देवलोक को चला गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी सुरपति संभा जाय सब भरनी सुनि सबके मन इचरजु आवा मुनि प्रशंसी हरि हर सिरुनावा। कामदेव ने नारद मुनि की
सहनशीलता और अपनी करतूत इंद्र की सभा में जाकर कह सुनाई। सुनकर सबके मन में इचरज हुआ और मुनि की बड़ाई करके सबने हरि भगवान को सिर निवाया। तब नारद गवने शिव पाई, जीता काम अहमिति मन भाई। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद मुनि ने शिवजी के पास गए। नारद मुनि शिवजी के पास गए। कामदेव को जीत लेने से मन में अहंकार भरा था। कामदेव के चरित्र शिवजी को सुनाए। तब नारद जी को बहुत ही प्रिय जानकर महादेव जी ने शिक्षा दी नारद जी को। बार बार बन्नो मुनि तोई, जिम यह कथा सुनाई हूँ मोई। तिमि जनि हरि सुनाऊं न कब हूँ, चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ। हे मुनि, मैं बार बार तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे यह कथा मुझे सुनाई है वैसे ही हरि भगवान को मत सुनाना। प्रसंग भी चले तो भी इस बात को छुपा लेना। महादेव जी नारद जी से कहते हैं कि आपने जो तपस्या की और इंद्र ने जो तपस्या भंग के लिए कामदेव को भेजा है, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको आपने जीत लिया। तो नारद जी के मन में बड़ा अहंकार आ गया और शिव जी को जाके कहने लगे कि देखो शिव जी, हमने ऐसी तपस्या की कि मैं कामदेव को जीत लिया और कामदेव की हंसी हो गई और कामदेव मेरे चरण पकड़ के क्षमा याचना मांगी। तो नारद जी के मन में अहंकार आ गया। तो शिव जी ने समझाया कि देखो नारद जी, ये बात आप मेरे को कही, लेकिन और किसी को मत बताना और हरि को तो भूल करके भी ना बताना। और हरि आपके सामने कथा और वो प्रसंग कहे तो भी आपको छुपा लेना चाहिए। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान। रामा नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज को तक सुनो, हर इच्छा बलवान। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। शिवजी ने हित के लिए शिक्षा दी पर नारद जी को भली न लगी। हे भरद्वाज, आगे का कौतुक सुनो। हरि की इच्छा बड़ी प्रबल है। राम की न चाही सोई होई, करे अन्यथा असी नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं बाये, तब बिरची के लोग सिधाए। श्री राम जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध करे। शिव जी के वचन मुनि को भले नहीं लगे, वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तल भर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास सुति माथा। एक बार गान विद्या के निपुण नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर में गए, जहाँ वेद शिरोमणि श्री मन नारायण भगवान वास करते हैं। हर सिमिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषय समेता। बोले विषय चराचर राया, बहुते दिनन की न मुनि दाया। आनंद पूर्वक उठकर भगवान उनसे मिले, फिर ऋषि के साथ आसन पर बैठे। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों के बाद कृपा की है।
काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जैन मोह अस जो जग जाया। यद्यपि शिव जी ने पहले मना कर दिया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र कह सुनाया। तो श्री राम जी की माया बड़ी प्रबल है। संसार में ऐसा कौन जन्मा है जिसको माया ने मोहित नहीं किया है। रूख बदन करी बचन मुदो, बोले श्री भगवान रामा, बोले श्री भगवान। तू मेरे सुमिरन ते मिटे मोह मार, मद मान सियावर राम, जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। श्री राम।